दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि संकट के समय में चमत्कार होते हैं? जरूर सुना होगा। बांग्लादेश में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको दंग कर दिया। जब मंदिर में हमले हो रहे थे और लोग डर के मारे सहम गए थे, तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटित हुई। कहते हैं कि जब सब कुछ खत्म होने वाला था, तभी खुद महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की और हर किसी के दिल में नई उम्मीद जगा दी। क्या सच में महादेव ने खुद आकर मंदिर को बचाया? आइए जानते हैं इस रहस्यमय चमत्कार की पूरी कहानी। दोस्तों, बांग्लादेश में एक ऐसा समय आ गया है जब महादेव का अद्भुत चमत्कार सबको दंग कर रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उपद्रवियों ने बहुत कम रह रहे हिंदुओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घर जलाए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं और बेकसूर लोगों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन जब बुराई अपने चरम पर थी, तभी बांग्लादेश की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। कहते हैं कि महादेव के चमत्कार ने उपद्रवियों के भी घुटने टेकने पर उन्हें मजबूर कर दिया। इसके साथ ही ढाकेश्वरी देवी का एक ऐसा दिव्य रूप प्रकट हुआ जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये चमत्कार कैसे हुआ और इसके पीछे का गहरा सच क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जो सुनने जा रहे हैं वो आपके दिलों को छू लेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 1,41,00,000 के आसपास है। वैसे तो ये सालों से प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन जब उनके साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है, वहाँ कट्टरपंथियों को अचानक नई शक्ति मिल गई और इस शक्ति के शिकार हो रहे हैं वो हिंदू जो बांग्लादेश में किसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, जो बांग्लादेश में किसी तरह से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों से उनके साथ क्या क्या हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया डर के साए में है। ऐसा लग रहा है जिस बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति श्रीलंका जैसी बन चुकी है, वो अब धार्मिक रूप से पाकिस्तान की राह पर तीव्र गति से चल चुका है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सत्ता का रिमोट कट्टरपंथियों के हाथ में होता है, अब बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदू परिवार हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं। हर वीडियो में बांग्लादेश के कट्टरपंथ वाले नए रूप का प्रमाण दिख रहा है। लेकिन आप बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जब बांग्लादेश में उपद्रवी तमाम कोशिशों के बावजूद हिंदुओं की आस्था को नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने बांग्लादेश के 4 प्रमुख हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की ठानी। इस्कॉन मंदिर को जलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। इसी दौरान खबर आई कि नरसिंगी जिले के कांदीवारा गांव में काली मंदिर पर भी हमला हुआ। ये सुनते ही लोग और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि अब सबकी निगाहें ढाका के प्राचीन मंदिर ढाकेश्वरी पर टिक गई थी। हर किसी को चिंता थी कि कहीं ये पवित्र स्थल भी उपद्रवियों की अगली साजिश का शिकार न बन जाए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बांग्लादेश को हैरान कर दिया। देवी का चमत्कार सामने आया और सब कुछ बदल गया। ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश की राजधानी ढाका का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसकी गिनती 51 शक्तिपीठों में होती है। यहाँ ढाकेश्वरी देवी की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। हिंदू समुदाय देवी ढाकेश्वरी को ढाका की पीठासीन देवी मानते हैं और इसीलिए वो ढाकेश्वरी मंदिर में आदि शक्ति की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं देवी के नाम पर ढाका का नाम पड़ा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो मुस्लिम देश होने के बाद भी हिंदू मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा देता है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय मंदिर होने के नाते मुख्य मंदिर परिसर के बाहर बांग्लादेश का झंडा फहराया जाता है। जब कुछ कट्टरपंथियों ने इस मंदिर का महत्व जाना, तो वो समझ चुके थे कि अगर हिंदुओं को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचानी है तो उनके सबसे मुख्य मंदिर को ही तबाह करना होगा। जिसके बाद 150 से 200 उपद्रवी भी इस मंदिर को निशाना बनाने के लिए ढाका पहुंचे। लेकिन अभी तक वो माता के चमत्कार से बेखबर थे। लेकिन अपने इस मंदिर को बचाने के लिए उस क्षेत्र के कई हिंदुओं के साथ मिलकर मुस्लिम लोगों ने भी इस मंदिर के आसपास पहरा देने का काम किया, जो
कि वास्तव में सराहना का काम है। लेकिन 100 से 200 उपद्रवियों के सामने वे लोग टिक नहीं पाए और उपद्रवियों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करना आरंभ कर दिया। वे एक एक करके मंदिर की इमारत को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से महादेव और माता शक्ति का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस चमत्कार को देखने के बाद उपद्रवियों के होश ठिकाने आ गए और उन्हें अपना विरोध रोकना पड़ा। उस स्थान पर अचानक से तेज बारिश होने लगी और बादलों की भयंकर गर्जना सबको भयभीत कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो देवी को क्रोध आ गया हो और अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसी बीच एक इंसान जो माता के प्रांगण में उपस्थित सिंह को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर भयंकर आकाशीय बिजली का प्रहार हुआ और वो उसी स्थान पर जलकर भस्म हो गया। ये नजारा देखकर सभी मंदिर के बाहर आ गए। तब तक पहरा दे रहे सभी हिंदू मुस्लिम लोगों के भी होश आ चुके थे और वो भी माता के चमत्कार को शत शत प्रणाम कर रहे थे। इस घटना के बाद किसी भी उपद्रवी ने ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर में घुसने का प्रयास नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद जब माहौल फिर से शांत हुआ तो उपद्रवियों ने अलग अलग क्षेत्र में फिर से हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पंचगढ़ में कई हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। महासचिव महेंद्र कुमार नाथ ने बताया कि ऐसा कोई क्षेत्र या जिला नहीं बचा है जहां हिंदुओं पर हमले नहीं हुए। उनके पास अलग अलग इलाकों से लगातार हमले की जानकारी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुओं को घरों से निकालकर पीटा जा रहा है, उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है। इन हमलों के कारण हिंदू डर के साए में रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिनाजपुर कस्बे और दूसरे उप जिलों में 10 हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ। हमलावरों ने कस्बे के रेल बाजार में एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की। खानसामा उपजिला में 3 हिंदुओं के घर पर हमला किया गया। लक्ष्मीपुर में गौतम मजूमदार ने बताया कि शाम 7:30 बजे 200 से 300 से ज्यादा हमलावरों ने उनकी 2 मंजिला इमारतों में आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले सिर्फ धर्म का मसला नहीं, ये सिर्फ हिंदुओं का मसला नहीं बल्कि ये इंसानियत और मानवता का सवाल है। क्योंकि ये हिंदू बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनके ही देश में इन्हें घर, संपत्ति, जमीन, दुकान, हर चीज से बेदखल किया जा रहा है। अब इन सब के बारे में जानने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।